Good morning, students. Our today's topic is properties and uses of plastic. तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक्स कि प्लास्टिक के अंदर ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम इसको यूज़ करते हैं. ओके तो फर्स्ट इज़ नॉन रिएक्टिव. ओके फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ नॉन रिएक्टिव. रीड करें हम यूजेज एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक. तो फर्स्ट में देखो नॉन रिएक्टिव में कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक डज नॉट रिएक्ट विद किसी भी के साथ रिएक्ट नहीं करती विद फूड आइटम्स कि कोई भी आप अगर उसके अंदर फूड आइटम्स डालते हो तो वो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती. तो इसलिए आप इसको क्या यूज़ करते हो स्टोरिंग के लिए कि जैसे आपके पास कोई भी प्लास्टिक की कंटेनर है तो उसमें आप क्या करते हो मतलब कुछ भी आपने डाल के रख दिया जैसे पल्सेस वगैरह तो आप इजीली स्टोर कर सकते हो. और ऐसे प्लास्टिक के आपके टिफ़िन बॉक्सेस होते हैं तो आप उसमें खाना भी स्टोर करते हो, फूड भी स्टोर करके रखते हो. तो ये तो है नहीं वो फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट तो नहीं करती ना, उनके अंदर मिक्स तो नहीं होती ना. तो इसलिए हम उसको किस में यूज़ करते हैं, प्लास्टिक हम यूज़ करते हैं. ओके स्टोरिंग पर्पज़ में. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर. क्या इनसॉल्युबल इन वाटर. तो आपको पता है प्लास्टिक कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है वाटर के अंदर. तो इनसॉल्युबल मतलब उसके अंदर डिजोल्व ना होना प्लास्टिक का. तो प्लास्टिक कभी भी डिजोल्व नहीं होती. तो जैसे हम क्या बनाते हैं मग्स वगैरह कंटेनर्स बनाते हैं, मग बकेट जिसका हम यूज़ करते हैं वाटर डालने के लिए है ना. तो बकेट्स वगैरह एंड बोटल्स की प्लास्टिक की बोटल्स. तो बोटल्स भी किससे बनती हैं भरी, बोटल्स भी किससे बनती हैं प्लास्टिक से. तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, स्टोरिंग पर्पजेज़ के लिए ही यूज़ करते हैं. तो हम इनका यूज़ कैसे कर पा रहे हैं बिकॉज ये क्या है इनसॉल्युबल इन वाटर. अगर हम इनसे बकेट्स वगैरह बनाते हैं अगर ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाती तो इससे तो हमारे वाटर की प्रॉपर्टीज क्या हो जाती चेंज. बट ऐसा नहीं है. ओके थर्ड हमारा ड्यूरेबल का मीनिंग क्या होता है, यूज फॉर लॉन्ग टाइम्स. कि प्लास्टिक हमारे क्या ड्यूरेबल है मतलब हम इसको यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए. तो दे आर यूज फॉर पैकेजिंग मटेरियल. पैकेजिंग मटेरियल के लिए भी हम क्या करते हैं इसको, पैकिंग मटेरियल होता है जो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं पैकेजिंग के लिए भी. और स्टोरिंग मटेरियल की कोई भी हमें मटेरियल क्या करना है स्टोर करना है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं प्लास्टिक को यूज़. ओके नेक्स्ट है हाईली इनफ्लामेबल. इनफ्लामेबल का मीनिंग क्या होता है, जो दैट कैन ईजली कैच फायर. दैट कैन ईजली कैच फायर कि जो क्या कर सके जल्दी से जल्दी क्या कर ले फायर को कैच कर ले. ओके तो ऐसे ही ये फ्लेम को जल्दी से जल्दी पकड़ लेता है, कैच कर लेता है फायर को. ओके तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसके थोड़े से यूजेस कम हो जाते हैं कि प्लास्टिक क्या आपकी हाईली इनफ्लामेबल. ओके जल्दी से ही बर्न हो सकते हैं प्लास्टिक तो हमारी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि जो हमारे प्लास्टिक्स. So what are conductors? Conductors are the materials that allow heat or electricity to pass through them. कि जिसके अंदर से इजीली क्या हो सकते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कंडक्टर. ओके बट इन्होंने क्या बोला पुअर कंडक्टर. पुअर का मीनिंग क्या होता है कि तो पुअर मीन्स कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास तो हो सकती है बट बिल्कुल लो अमाउंट में. ओके बिल्कुल नेग्लिजिबल ही इसमें क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो सकती है. तो इसलिए हम इसको किस में यूज़ करते हैं कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. तो इसके लिए इसको किस में यूज़ करते हैं स्विचेज बनाने में. जैसे हमारा किसका यूज़ कर रहे थे हम बैकलाइट का, लास्ट वीडियो में हम ये कर चुके हैं कि स्विचेज बनाने में इसका हम किसका यूज़ करते हैं बैकलाइट्स वगैरह का. एंड हैंडल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज की कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज जैसे हमारे वो होते हैं ना स्क्रू ड्राइवर है ना, स्क्रू ड्राइवर होता है हमारा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसमें हैंडल्स होते हैं ना प्लास्टिक के पीछे कि जो हम अगर उसको होल्ड करें तो उसमें क्या हो हमारे करंट वगैरह ना लगे. ओके नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कि प्लास्टिक हमारी इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी है. ओके अब पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है तो उसके लिए उसका यूजेस क्या क्या है कि जो हमारे हीट मतलब पुअर कंडक्टर मतलब कि इसके अंदर से जो हीट पास तो होती है बट लेस अमाउंट में. ओके तो इसमें क्या होता है हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स की जो आपके हैंडल्स होते हैं ना कुकिंग यूटेंसिल्स के
जैसे प्रेशर कुकर है उसका हैंडल होता है आपका, पैन वगैरह उनके हैंडल होते हैं, तो उनके हैंडल्स बनाने में किसका यूज़ होता है, हमारी प्लास्टिक्स का। कौन सी प्लास्टिक होती है, इनमें भी बैकेलाइट ही यूज़ होती है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी में भी और सेकेंड में भी ऑलमोस्ट कौन सी यूज़ होती है, बैकेलाइट। ओके, तो कुकिंग यूटेंसिल्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्लास्टिक्स आर यूज इन माइक्रोवेव ओवंस। की माइक्रोवेव ओवंस होते हैं उसमें भी क्या होती है, हमारी इसी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वर्क करता है वो भी, और उसमें भी क्या होती है, प्लास्टिक्स होती हैं आपकी। ओके, वेयर हीट कुक्स द ओनली द फूड, कि जो उसमें सिर्फ क्या होती है, जो हीट कुक करती है सिर्फ फूड को कुक करती है, प्लास्टिक को कोई भी जो हमारा कुकवेयर है जिसमें आप खाना पका रहे हो, तो उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं होता ना, सिर्फ इफेक्ट किसके ऊपर होता है, फूड के ऊपर, बिकॉज वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि उसके अंदर से हमारी हीट पास ही नहीं हो सकती। ओके, नेक्स्ट इज यूजेस। फर्स्ट हमने स्टडी कर ली प्रॉपर्टीज़, 6 प्रॉपर्टीज़ थी, अब उसी के बिहाफ पे हमारे यूजेस में देखो कि जो हमारी प्लास्टिक है, प्लास्टिक ने एंट्री कर ली है कि इसके अंदर ह्यूमन लाइफ के अंदर वो एंटर कर चुकी है, कि उसके बिना ह्यूमन की लाइफ अब इम्पॉसिबल सी ही लगती है। ओके, तो उसके लिए हमारी हेल्थ केयर भी है, हेल्थ केयर सेक्टर और द फूड इंडस्ट्रीज़ में भी हम यूज़ करते हैं, हेल्थ केयर में भी कि अपनी हेल्थ की केयरिंग के लिए, और फूड स्टोरेज में भी हम किसका यूज़ करते हैं, फूड इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक का यूज़ होता है हमारी। ओके, जैसे हमारी कुछ आइटम्स होती हैं डे टू डे लाइफ में, सच जैसे हम पेन का यूज़ करते हैं, तो पेन भी किससे बना होता है, प्लास्टिक से। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं हमारे, वो भी मोस्टली किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से। कार है जो हमारी कार की बॉडी, स्टोरेज, पैकेजिंग मटेरियल, क्रॉकरी वगैरह, टूथब्रश वगैरह, बकेट्स, मग्स, तो सब किससे बना होता है, प्लास्टिक से। ओके, तो अब हम रीड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, देयर प्रॉपर्टीज़ एंड देयर यूजेस। तो इसके लिए आप टेबल पे आऊँ, तो टेबल में क्या है, फर्स्ट प्लास्टिक का नेम गिवन है, सेकंड प्रॉपर्टीज़, और थर्ड उसके क्या गिवन है, यूजेस। ओके, तो फर्स्ट हम रीड करेंगे प्लास्टिक कौन सी, हमारी पॉलीथीन। ओके, नेम क्या प्लास्टिक का, पॉलीथीन। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या, इसके अंदर वाटर रेजिस्टेंट, कि वाटर को क्या करती है, अपोज करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग और हाई डेंसिटी, मतलब इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो मास मतलब इसका वेट क्या होता है, कम होता है। ओके, ये किस किस में यूज़ होती है, पॉली बैग्स बनाने में, पैकेजिंग मटेरियल बनाने में। ओके, नेक्स्ट है हमारी पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। ओके, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, रिजिड यानी स्ट्रॉन्ग, कठोर होते हैं। ओके, तो इसका यूज़ किस किस में होता है, पाइप्स बनाने में एंड वाटर टैंक बनाने में, जो आपके वाटर टैंक्स होते हैं ना उनको बनाने में भी इसका यूज़ होता है, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो वाटर के टैंक होते हैं ना आपकी छत के ऊपर, ओके, तो किसका यूज़ होता है, पीवीसी का। ओके, नेक्स्ट है पॉलीस्टाइरीन क्या, हाई इलास्टिसिटी एंड गुड इंसुलेटर। इलास्टिक मतलब कि आप इसको जितना चाहो स्ट्रेच कर सकते हो, और इंसुलेटर मतलब क्या है कि ये हमारा एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर मतलब जिसके अंदर से हीट और डू नॉट पास, कि इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास ही नहीं हो सकती। तो हम इनका यूज किस में करते हैं, डिस्पोजेबल जो ग्लासेस होते हैं, पैकेजिंग, बिल्डिंग इंसुलेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। बिल्डिंग इंसुलेशन कैसे कि बिल्डिंग हमारी हीट से या फायर वगैरह से प्रोटेक्ट रहे। ओके, नेक्स्ट हमारी पॉलीप्रोपाइलिन। पॉलीप्रोपाइलिन क्या हमारी फ्लामेबल है, हाई स्ट्रेंथ है इसकी, मतलब स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रॉन्ग है, फ्लामेबल मतलब इजीली फायर को कैच कर लेती है। तो हम इसके यूजेस किस किस में करते हैं, एज इंसुलेटर इन द अप्लाइंसेज, कि अप्लाइंसेज में इंसुलेटर की तरह। ओके, कोई भी हमारा अप्लाइंसेज है कि जिसके अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ना पास हो उसमें यूज़ करते हैं। और फर्नीचर को पैकेजिंग में, मतलब फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं और पैकेजिंग मटेरियल में भी यूज़ करते हैं इसका। ओके, नेक्स्ट हमारा टैफ्लॉन आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लास्टिक है, जो किस में यूज़ की जाती है, नॉन स्टिकी, जो हम यूटेंसिल्स बनाते हैं ना, बोलते हैं ना नॉन स्टिकी पैन है हमारा नॉन स्टिकी, है ना, ये नॉन स्टिकी कंटेनर है हमारा किचन के अंदर। ओके, तो ये नॉन स्टिक, टफ, बिल्कुल हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब जितना आप मर्जी इसको हीट प्रोवाइड कर लो कि ये मेल्ट नहीं होगा। तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, किचन वेयर में, कोटिंग और नॉन स्टिक कुकवेयर्स की कोटिंग में यूज, मतलब कोई भी कुकवेयर बनाया, ठीक है, कोई भी यूटेंसिल हमने बनाया, तो उसके ऊपर कोटिंग यानी कवरिंग चढ़ाने में, कि उसकी क्या, उसके कोई भी उसके अंदर जो फूड वगैरह वो स्टिक ना उसके, चिपक ना उसके ऊपर। ओके,
नेक्स्ट है बैकेलाइट। बैकेलाइट का हम पहले स्टडी कर चुके हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसीलिए किसमें यूज़ करते हैं, हैंडल ऑफ प्रेशर कुकर्स, इलेक्ट्रिक आयरन की, इलेक्ट्रिक जो हमारी आयरन होते हैं, आयरन के ऊपर किसका होता है, ब्लैक ब्लैक कलर के, आपने देखा होगा ना, जिसके साथ आप उसको होल्ड करके रखते हो, तो वो भी किससे बना होता है, बैकेलाइट से। नेक्स्ट है मेलेमाइन। मेलेमाइन क्या है, स्ट्रेन रेजिस्टेंट, कि इसके अंदर कोई भी खिंचाव वगैरह नहीं आता। फ्लेम एंड हीट रेजिस्टेंट, कि फ्लेम मतलब कभी भी आग भी नहीं पकड़ता, फ्लेम भी नहीं पकड़ता, और हीट का भी रेजिस्टेंट होता है। तो इसीलिए जो हमारे डिनर सेट्स वगैरह होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, क्रोकरी वगैरह बनाने में। ओके, नेक्स्ट है हमारा पर्सपेक्स। पर्सपेक्स क्या, आपका सनलाइट रेजिस्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको पेंट्स में भी यूज़ करते हैं। विंडो की जो शीट्स होती है ना, आपने ब्लू ब्लू कलर की विंडो शीट्स देखी होगी, उनको भी उसमें यूज़ करते हैं हम, ग्लास से अलग जो शीट्स वगैरह लगाते हैं हम। नेक्स्ट हमारा पीईटी, क्या फुल फॉर्म थी हमारे पीईटी की, पॉलीथाइलिन टरथैलेट। तो ये क्या है, वाटर एंड केमिकल रेजिस्टेंस, कि ना इसके अंदर वाटर एंटर कर सकता है और ना केमिकल्स एंटर कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ किसके लिए करते हैं, कंटेनर्स फॉर फूड एंड लिक्विड, कि कोई भी फूड स्टोर करने के लिए और लिक्विड को डालने के लिए। ओके,